हमनी के ना पाइप जा काहे की गर्मी के छुट्टी भइल बा, ऐसे हम जातनी मामा के यहाँ। कहाँ जाइए इनकर तो कोनो नाते रिश्तेदार नहीं खे। जेकर फिर कोनो सहेली शीशी में बंद रिश्ता वाला जिन्न के खोल दे। परिवार भरल पूरल होके, जहाँ दिल रानी जेठानी में बहन जैसन प्यार होके, संयुक्त परिवार में रवल। आज सबके सामने फैसला चाहिए। भाई हम 15 दिन इनके में खाई, 15 दिन हमारे में खाई। करिया चाय कैसन रे? हम बिना दूध वाला चाय ना पिए ली। लड़की छेड़ेगा। हमरा चाहिए जहाँ सब केहू मिलजुल। अरे 200 घर बा घर में नहीं खे। अरे चट मांगनी पट बिया। तू अपन कब प्लेट पचाला? दोनों दिन हमार माथा घूमा। अरे दहीना ना। अब माँ के माई करे परछावन, अब मुसर घुमा घुमा के भौजी करे परछावन। तोहार क्या खाना बने ले रही? अरे तो साक्षात अन्नपूर्णा। हमरा के एकदम वैसे नहीं ससुराल मिलेल बा। कबो ना कबो पते चल जाला। ठीक बा, आवे दामर के मंदिर से। अरे नहीं पता या कि भी तो पता निकलल बा। हमरा के विश्वास नहीं के हो। एक बार बोल दी बाजी ये सब गलत बा। बोल दी ना एक बार ये सब गलत। कुछ ना मिलल सब से। बेटा अब तोहर के घर का मुकद्दर जरूर बदल सकेलू। कि हम अपन औलाद पैदा ना करें। कोशिश करब हजार सन मिलल घर दुआर। अरे तेल के था लग जाए। गेंदा फूल। दीदी बहुत हो गई। बड़ी यही संस्कार सिखावे वाली आखिरी फैसला बा। ढोंग घरे छोड़ के भाग गई। तो हेलो गाइस, आप फिर से जुड़ चुके हैं सनी के रिव्यू में। तो गाइस आप लोग कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज फिर से भोजपुरी मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ, जिसमें हीरोइन है ऋचा दीक्षित और बेहतरीन ही मूवी होने वाली है गाइस। तो गाइस इस मूवी का नाम होने वाला है परछावन, जो कि बहुत ही बेहतरीन मूवी होने वाली है। तो ऋचा दीक्षित एक दिन अपने सहेलियों के साथ खेलती रहती है। ऋचा दीक्षित के मम्मी पापा नहीं रहते हैं और वह अनाथ थी। उसे बतासा जो होते हैं इस मूवी में उनको पाले पोसे रहते हैं। और जब ऋचा दीक्षित अपने सहेलियों के साथ खेलती है, गर्मियों का मौसम होता है। उसके बाद उसकी सहेलियाँ बोलती हैं, तो ऋचा दीक्षित से बोलती हैं आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलने आ पाऊँगी। ऋचा दीक्षित बोलती है किस लिए नहीं आ पाओगी? तो वह सब बोलती हैं मेरी गर्मी की छुट्टी हो गई है, मैं अपने मामा के यहाँ घूमने जाऊँगी। तो ऋचा दीक्षित ऐसे चुप रहती है। तो उसके बाद एक सहेली उसमें से बोलती है ऋचा दीक्षित तुम नहीं जाओगी क्या? तो एक सहेली और बोलती है कि ये कहाँ जाएगी, इसके तो कोई रिश्तेदारी ही नहीं है, इसके मामा ही नहीं है, नाना ही नहीं है, जो कि अनाथ होती है। तो यह सब सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है। जब घर पर जाती है अपने बतासा दादा को बोलती है, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है उदास होकर। बतासा समझ जाता है कि इसे फिर से किसी ने नातेदारी का ताना मारा है, इसलिए यह बेटी मेरी ऐसे उदास बैठी है। उसके बाद जब बतासा पूछने लगते हैं बेटा तुमको क्या हुआ, तो वह बैठकर रोने लगती है और बोलती है बतासा दादा आप लोग हमारी शादी वहाँ पर करना जहाँ पर एक खुशी से परिवार, एकता में परिवार रहे, भाई भाई में एकता बनी रहे और प्यार बना रहे, भाभीयों में लड़ाई कभी ना हो और परिवार में सुख संपत्ति प्रदान हो। तो एक परिवार ऐसा होता है जिसमें हमेशा लड़ाई होती रहती है, हमेशा मारपीट होती रहती है, हमेशा बोलचाल और आकड़बाजी होती रहती है। तो एक दिन कुछ गुंडे उस एक लड़की को छेड़ रहे थे, तभी वहाँ से ऋचा दीक्षित जा रही थी। उसके बाद वहाँ पर वो बाल्टी से ही गुंडों को मार रही थी, हीरो का किरदार निभा रही थी, हीरो बनकर मार रही थी। तो जिस परिवार में लड़ाई हो रही थी उस परिवार का लड़का देख लेता है ऋचा दीक्षित को। उसके बाद उसको प्यार आ जाता है, मतलब उससे प्यार करने लगता है देखकर ही। तो गाइस उसको बहुत मानने लगता है और प्यार करने लगता है। उसके बाद ऋचा दीक्षित को जब रोज़ रोज़ देखता है तो ऋचा दीक्षित को भी प्यार हो जाता है उससे। एक दिन ऋचा दीक्षित को बुलाता है मंदिर पर, और मंदिर पर बुलाने के बाद दोनों आपस में बात कर रहते हैं और अपने परिवार के बारे में सब बढ़ाई करते रहते हैं। तो ऋचा दीक्षित बोलती है कि मुझे आपके ही जैसा परिवार चाहिए और आप चाहिए।
तो वह लड़का उठकर तुरंत चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है कि अरे बाप रे बाप, इस तरह ही बोल दी है। तो ऋचा दीक्षित अपने बतासा दादा से बोलती है कि उस घर में रिश्ता लेकर जाओ और मैं उस घर में जाऊंगी, वह परिवार हमको सही दिख रहा है। तो ऋचा दीक्षित को क्या पता था कि अंदर से परिवार किस तरह का है। बतासा लेकर रिश्ता जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर बात होती है तो लड़के जो पंडित होते हैं बोलते हैं पूरे गांव में लड़ाई होती है लेकिन इस घर में कभी आज तक नहीं हुई। तो बतासा को भी यह रिश्ता अच्छा लगता है। जब पानी बतासा लोग जब रिश्ता पक्का करके जब पानी उनी पी कर जाते हैं तो तुरंत जो दोनों जो बहू होती हैं अपना अपना नाश्ता लेकर भाग जाती हैं। इतनी लड़ाई इतना प्रसन्नताप होता है हम सबको, अपना अपना नाश्ता लेकर अपने अपने रूम में चली जाती हैं जो बचा खुचा रहता है और लड़ाई करने लगती हैं। उसके बाद गए उस तरफ शादी की तैयारी होने लगती है और बतासा भी बेहतरीन धूमधाम से अपनी अनाथ बेटी की शादी करते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाती है, जब विदाई होने लगती है तो सब रोने लगते हैं। उसके बाद जब विदाई होकर आती है तो लड़के की माँ जो होती है मूसर लेकर सिर पर नचाती है और परछावन करती है। उसके बाद भाभी भी परछावन करती है। जब पहला दिन खाना बनाने का आता है तो ऋचा दीक्षित ने बहुत अच्छा खाना बनाता है और सब लोग प्रशंसा करते हैं। उसकी माँ भी जो रिश्तेदार रहते हैं बोलते हैं ये तो साक्षात देवी आई है हमारे घर में। लेकिन देवी को क्या पता था कि इस घर में महाभारत का युद्ध भी चल रहा है। देवी को यह सब तो मालूम नहीं था। तो बाद में होता है क्या है गाइस, जब ऋचा दीक्षित अपने बतासा दादा के पास फ़ोन करती हैं तो बोलती हैं अरे दादू जी, आपने मेरा रिश्ता एकदम सही घर में किया है। यहाँ पर मैं जैसा रिश्ता चाहती थी वैसा ही हुआ है। मैं जैसा परिवार चाहती थी वैसा ही परिवार मुझको मिला है। एकदम राम भगवान के अयोध्या जैसा परिवार मिला है। लेकिन आगे क्या होता है ऋचा दीक्षित का भी होश उड़ जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहना गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो अंदर से फिर जब उस घर में फिर से लड़ाई होने लगती है तो उसका बड़ा बेटा बोलता है कि इस तरह किस दिन छुपाए रहोगे, इस घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है, बोलचाल रहती है, क्यों ना हम छोटी बहू को बता सकते हैं। तो उसकी माँ बोलती है तुम सही कह रहे हो, आज वैसे ही होगा। मैं आज छोटी बहू को बता कर ही रहूँगी कि इस घर में हमेशा कलेश और लड़ाई होती रहती है। तो उस तरह ऋचा दीक्षित उस तरफ पूजा की थाली लेकर और लड्डू प्रसाद लेकर खड़ी रहती है। और यह सब बात सुनकर उसको थोड़ा टेंशन हो जाता है और टाटी नीचे गिर जाती है, फेंक देती है और माँ के पास चली जाती है और बोलती है तुम बोल दो यह सब झूठ है, इस तरह लड़ाई इस घर में नहीं होती है, ये राम भगवान की तरह परिवार है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ, तुम सब यह बोल दो कि यह सब झूठ है, यह सब दिखावा है, यह सब गलत है, यह सब झूठ है। तुम अपने मुँह से बोल दो कि यह सब झूठ है। तो ऋचा दीक्षित की जो माँ होती है सासू माँ, वो एकदम बेचारी खड़ी रहती है एकदम सुनसान में, वो कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद ऋचा दीक्षित का पति लेकर रूम में जाता है और समझाता है, मनाता है, बैठे रहते हैं वैसे आपस में दोनों। तो यह सब ऋचा दीक्षित को बहुत बुरा लगता है और बोलती है अपने बतासा दादा से कि दादा यह घर तो पूरा एकदम रावण का लंकेश घर है। इस घर में तो हमेशा लड़ाई हो रही है और हमेशा बात बात पे झगड़ा हो रहा है। दोनों भाई और दोनों भाभी बात बात में लड़ रही हैं और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बतासा दादा बोलता है बेटा अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस घर का मुकद्दर बदल सकती हो। अपने आप को सबका दिल जीत कर तुम अपने आप को बदल सकती हो और अपने परिवार को एकता के रूप में ला सकती हो। तो ऋचा दीक्षित सोचती है कि क्यों ना हम ऐसा करें जिससे हमारे परिवार का सुख और शांति सब वापस आ जाए। तो एक दिन उसके बड़ी भाभी कपड़ा धो रही थी और वह धोने के लिए जाती है, धोने लगती है तो बड़ी भाभी उसको हटाकर बगल करके अपना धोने लगती है। जब छोटी भाभी के पास कपड़ा धोने जाती है तो वो भी हटाकर बगल करके अपना कपड़ा धोने लगती है। उसके बाद घर में लड़ाई होती रहती है। तो अपने पति के पास जाती है और बोलती है कि जब तक यह घर एक नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी औलाद पैदा नहीं करूँगी। तो उसका पति भी बेसमुख हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता है। तो एक दिन ऋचा दीक्षित सोचती है क्यों ना हम आज बाहर खाना बनाएं अंगई में और द्वार पर खाना बनाएं और सबको प्यार से खिलाएं। तो गाइस लिट्टी चोखा जो बोलते हैं हमारे देश में और वो और देसी में बोलते हैं उसे भौरी भरता, लेकिन लिट्टी चोखा ज़्यादा बोलते हैं।
तो वह लिट्टी चोखा बनाने लगती है और सब चीज़ बना लेती है। और दोनों भाभी उसको देखकर जली रहती हैं, बोलती हैं अगर ये 10 दिन इस तरह बना देगी तो नून तेल तो ख़त्म हो जाएगा। बनाकर जब अपने सासू माँ को देती है तो सासू माँ उसकी जो भौरी होती है उसको फेंक, मतलब लिट्टी होती है उसे फेंक देती है और बोलती है ये क्या है, पत्थर की तरह बना दिया है। उसके बाद सब चीज़ तो ठीक रहता है। बाद में उसकी बड़ी भाभी पता नहीं किस बात से, पता नहीं खाना की वजह से कि किस बात से, चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और उन सबको अस्पताल में ले जाया जाता है। जब बड़ी भाभी को चक्कर आता है और वह गिर जाती है तो उस तरफ भाई तीनों भाइयों में इतना तगड़ा से लड़ाई होने लगता है, पटकी का पटका हो जाता है और हाथ पे हाथ हो जाता है, मार हो जाता है। तब ऋचा दीक्षित को अच्छा नहीं लगता है, वह छुड़ाने जाती है तो उसकी जो बड़ी छोटी भाभी होती है वह भी उसको धक्का देकर गिरा देती है और बोलती है जब हमारी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है तो मैं अपने ससुर नैहर जा रही हूँ, जब परिवार सुधर जाएगा तभी आऊँगी, नहीं इस परिवार में मैं कदम नहीं रखूँगी। तो उस तरह जब उसके भाभी को अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठा रहते हैं और उसके बच्चे हाथ जोड़कर मनाते रहते हैं भगवान को और रोते रहते हैं। तो उसकी जो छोटी भाभी होती है, बड़े से छोटी वाली, बोल रही थी कि आई थी घर को एकता में बदलने के लिए, जब मुसीबत पड़ी तो खुद ही भाग गई। तो इस तरह से ताना उसको मार रही थी। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ सब। तो गाइस जब अस्पताल में सब पहुँचते हैं, तीनों भाइयों और सब भाभियों और माँ और उसके पिताजी और बच्चे जब वहाँ पर रोने लगते हैं, भगवान से मनाने लगते हैं, तो सब लोग मनाने लगते हैं कि मेरी बेटी, बहू, मेरी भाभी, सब लोग मनाते हैं कि मेरी जल्दी से सही हो जाए। तो गाइस आप लोग की इसकी आगे की रिव्यू चाहिए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो कि इसके आगे की वीडियो लेकर आओ, तो मैं इसके आगे का वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हालांकि इस मूवी का रिलीज डेट आने वाला है, जब आ जाएगा तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगा। आप लोग को आगे की स्टोरी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आगे की स्टोरी लेकर आऊँगा। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ यह रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो ताकि सबसे पहले आप तक फिर से रिव्यू पहुँचे। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।